ईमानदारी का फल। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके उसके कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राज्य ने घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में एक बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह दौड़ा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे, उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिए। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहमा गया और राजा ने वह गमला सभी को बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनके कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। कभी हार न माने। एक दिन एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। उसको और जीने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने लास्ट बार भगवान से बात करने की ठानी। उसने भगवान से पूछा, प्यारे भगवान, मुझे कोई एक अच्छा सा कारण बता सकते हो आत्महत्या नहीं करने का? भगवान ने जवाब दिया, अपने आसपास देखो, क्या तुम घास और बांस को देख रहे हो? जी बिल्कुल, देख रहा हूँ। आदमी बोला। भगवान बोले, जब मैंने घास और बांस के बीज बोए थे, मैंने उसकी बड़ी देखभाल की। मैंने प्रकाश दिया, मैंने पानी सींचा। घास बहुत जल्दी ज़मीन से निकल कर बढ़ने लगी और जल्दी ही ज़मीन को हरी भरी कर दिया। लेकिन बांस के बीज से अभी कुछ भी नहीं निकला। फिर भी मैंने उस पर हार नहीं मानी। मैं लगातार पानी देता रहा। दूसरे साल घास बहुत ही अच्छी और भरपूर हो गई, लेकिन बांस के बीज से कुछ नहीं निकला। मैंने फिर भी उस पर हार नहीं मानी। तीसरे साल भी बांस के बीज से कुछ नहीं निकला। तभी चौथे साल ज़मीन से एक छोटा सा अंकुर उभरा। घास के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था, यानी ये बहुत छोटा था।
लेकिन सिर्फ 6 महीने में बाँस 100 फीट तक लंबा हो गया। इसके अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत बनाने में 3 साल लगाए। इन जड़ों ने बाँस को मजबूत बनाया और वो दिया जो इसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी था। भगवान ने आगे और कहा, प्यारे बालक, मैं अपनी किसी भी जीव को या रचना को इतनी चुनौतियाँ ही देता हूँ जो वो सहन कर पाए। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। मैंने जिस प्रकार बाँस की देखभाल नहीं छोड़ी, उसी प्रकार मैं तुमको भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपने आप की किसी से तुलना मत करो। बाँस का घास की तुलना में एक अलग उद्देश्य है, फिर भी वे दोनों जंगल को सुंदर बनाते हैं। तुम्हारा समय भी आने वाला है और मुझे पता है यह ज़रूर आएगा। तुम बहुत ऊपर उठोगे। भगवान ने उस आदमी से कहा, कितना ऊपर से उठ सकता हूँ? उस आदमी ने पूछा। कितना तुम चाहो और महान बन के मेरी शोभा बढ़ाओ। भगवान ने कहा। वो आदमी वापस आ गया और दुगुने उत्साह के साथ अपनी जड़ें मजबूत करके महान बन गया। दोस्तों, आशा है इस कहानी की हर एक लाइन आपकी मदद करेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लोगों को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।